जय माता दी। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे अपने अपने घर में। सो गाइज, आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है दोपहर के 2:30 बजे। और मैंने आपको कल वाले व्लॉग में बताया था कि आज है संडे, आज हम मतलब दीदी वगैरह रहेंगी तो आज हम गुजिया बनाएंगे। बट गाइज, गुजिया बनाने वगैरह कैंसिल हो गई। क्या रीज़न है बता देती हूँ। आज गुजिया वगैरह इसलिए नहीं बन रही और ना अभी बनेगी, मतलब 2-3 दिन तक, क्योंकि हमारी सुष्मिता जो है उसके माता निकल आई हैं गाइज। तो मतलब माता तो उसके मतलब कल परसों से ही निकली होंगी, लेकिन हमने इतना देख नहीं पाया। ना सुष्मिता को पता था कि ये माता निकल रही है। मतलब कल मैंने इसके ध्यान तो दिया था कि गर्दन में दाना से निकला हुआ था, मुझे लगा ऐसे ही मतलब मच्छर वगैरह काट लेते हैं तो ऐसे ही निकल आया होगा दाना। अब जब आज देखा तो इसके दाने मतलब जैसे भरे हुए थे, तो दीदी ने पूछा कि ये क्या हो गया, तो इसने बोला ये तो पूरी बॉडी में निकल रहे हैं। तो फिर मम्मी ने चेक करा, तब पता चला कि माता निकल रही हैं। तो इसलिए हमारे घर मतलब जैसे कि अभी तक तो हमें पता नहीं था, तो हमारे घर में सब्जी वगैरह में छौंकन वगैरह भी पड़ गया था। हमें बिल्कुल पता नहीं था कि क्या मतलब माता निकली है। आज जब पता चल गया तो गुजिया वगैरह सब बनाना कैंसिल कर दी हैं, तो अभी नहीं बनेंगी। अब होली के बाद ही गुजिया बनेंगी, क्योंकि अभी शुक्रवार तक मतलब ढलाव लेती हैं। हाँ, और चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, तो इसलिए और नहीं बना सकते। आज का ही टाइम था हमारे पास बनाने का, तो इसलिए गाइस गुजिया नहीं बन रही हैं। और ये देखो सुष्मिता लेटी हुई है और वहाँ पे जल रहा है। तो सुष्मिता के माता निकले। अभी मैं जा रही हूँ सुष्मिता के लिए फल वगैरह लेने, क्योंकि अभी रोटी भी मतलब जैसे बोला जाता है कि रोटी भी नहीं खाते हैं जिसके माता निकलते हैं ना, रोटी वगैरह नहीं खाते हैं, फल फ्रूट वगैरह खाते हैं, उनको यही दिया जाता है मतलब। तो इसलिए वही लेने जा रही हूँ मैं। और चलो आपको दिखाते हैं। बाकी नीम की पत्ती वगैरह जो बोलते हैं कि नीम की टंची वगैरह गेट पे लगा देनी चाहिए, सिरहाने पर रख देनी चाहिए और हाथ में पहना देनी चाहिए, वो हमने कर दिया है। मैं आपको गेट वाली नीम की पत्ती दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखो गाइस, ये नीम की पत्ती हमने लगा, सारी चीज़ें कर दी हैं जो भी मतलब होता है, ठीक है। जब पता नहीं था तो भाई गलती से हो गई चीज़ें, अब पता चल गया है तो थोड़े तो प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। तो अब चलो चलते हैं सुष्मिता के लिए फल लेने के लिए। लोग निकल रहे हैं अब मार्केट के लिए। आज मैं आपको थोड़ा सा रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी अपन की मार्केट कैसी है। तो आप लोग देखना, मेरे फ़ोन का ना कैमरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये देखो। चलो भाई चलते। तो गाइज़, यहाँ पे ये होलिका जी रखी हुई थी और हमने जल्दीबाजी में रिकॉर्ड करा था, तो इसलिए मैंने इसकी स्पीड स्लो कर दी है ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। गाइस, होली की तो गाइस देखो, शाम के बज रहे हैं 8 बजे में 10 मिनट है अभी, और हमारे घर में बन रही है चाय इस टाइम पे। ये देखो चाय बन रही है। और ये आप ब्रेड देख रहे हो ना, ये ब्रेड ये आए हैं सुष्मिता के लिए। गाइस, दोपहर में तो मैंने आपको दिखाया ही था कि हम फ्रूट्स वगैरह लेने गए थे, उसके लिए चीकू और नारियल लेके आई थी मैं, तो वो सब तो खिला दिया था। अब जो है ना, ब्रेड में दूध में ब्रेड डाल के खिलाएंगे, क्योंकि ऐसे में अन्न नहीं खाता है जिसके माता निकली होती है वो इंसान, ठीक है। तो इसलिए अभी ब्रेड के साथ ब्रेड में दूध डाल के सुष्मिता खाएगी और हम पियेंगे चाय। तो गाइस, रात के बज गए हैं 9 और अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। खाने में क्या बन रहा है दिखाऊं? कुछ नहीं बन रहा गाइस। देखो ये कुकर देख रहे हो ना, इसके अंदर आलू उबल रहे हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है छौंकन तो पड़ेगा नहीं, तो सिर्फ हम आलू उबाल के उसके अंदर नमक मिर्च डाल के, जैसे भरता टाइप में नहीं होता जो कचौड़ी के लिए भरता बनता है, वो बना लेंगे, क्योंकि छौंकन नहीं पड़ेगा ना, तड़का मार सकते हैं किसी भी चीज़ में। और रोटी, बस सिंपल सा ये, और खा के सो जाएंगे, क्योंकि क्या नाम है, तड़का वगैरह पड़ेगा नहीं। और वैसे तो हम बाहर से मंगवा सकते हैं सब्ज़ी वगैरह, बट हम बाहर से भी इसलिए नहीं मंगवा रहे क्योंकि पापा को ना मना कर रखा है, मतलब पापा के भी तो परहेज चल रहा है ना, इसलिए। और प्याज लहसुन वगैरह खाया नहीं जा सकता अभी घर में जब तक माता रानी है। तो गाइज़, अब मैंने आपको बता दिया कि क्या बनेगा। अब मैं मिलूँगी सुबह, क्योंकि आज का जो व्लॉग है ज़्यादा बन नहीं पाया, तो कल सुबह कंटिन्यू करूँगी, ठीक है।
तो गाइज यहाँ पे हो रहा है हमारी कुकी का फोटो शूट, और आप देख ही सकते हो कितने ध्यान से फोटो शूट करवा रही है, पोजेस अलग अलग करके। और यहाँ पे दूसरे टाइम पे मम्मी बूंदी का रायता बना रही थी, तो इतने ध्यान से बूंदी का रायता बनता हुआ देख रही थी जैसे कि इसको ना किसी होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना हो, या फिर ये खाना बनाना सीखना चाहती है, बहुत बड़ी शेफ़ बनना चाहती है हमारी कुकी। मतलब आप इसकी हरकतें देखो भाई, मैं तो ये सोचती हूँ इसके अंदर इतनी समझदारी आती कहाँ से है, इसका बस नहीं चल रहा है। मम्मी के पास ही आके बैठे रायता सीखने के लिए, देख रहे हो कैसे इतने गौर से देख रही है बूंदी का रायता बनता हुआ। The next day. सो गुड मॉर्निंग गाइज, नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, और मॉर्निंग क्या, अब तो दोपहर हो गई है, 1:05 हो रहा है। और घर में क्या हो रहा है दिखा देती हूँ गाइज। अभी मैं बताऊँ कि क्या क्या कर लिया है। मतलब मैं अभी जस्ट कपड़े वगैरह धो के आई हूँ, कि कल के कपड़े वगैरह हो गए थे ना थोड़े बहुत, तो वो मैंने धो के डाल दिए, नहा लिया, कुकी भी नहा ली मेरी। और दिखाती हूँ घर में क्या है। देखो गाइज, यहाँ पे सुष्मिता का बिस्तर चेंज कर दिया गया है, और यहाँ पे हमारी कुकी नहा के बैठ चुकी है। ये देखो, घर में झाड़ू पोछा भी हो गया है। बस ये गद्दे जो है ना, ये शाम को बिछेंगे, क्योंकि अभी क्या नाम है, स्पेस भी तो थोड़ा बहुत रहना चाहिए ना, आने जाने के लिए कोई आए जाए है। और सुष्मिता को तो बिस्तर लगा दिया गया है, और हम लोग तो ऐसे ही बैठ जाएंगे, इसलिए साइड में गद्दे रख रखे हैं। एक तो पता है, मतलब ये गद्दे आपको अच्छे नहीं लग रहे होंगे ऐसे रखे हुए, क्योंकि ना एक तो लंबे लंबे हैं, ऊपर से स्पेस नहीं है कहीं रखने का, तो हम ऐसे रख देते हैं एक साइड में, ठीक है। और क्योंकि ये रात को बिछते हैं, तो फिर हम इनको हटा भी नहीं सकते, मतलब ऊपर नीचे वाले रूम में भी नहीं रख सकते। कहो कि नीचे वाले रूम में रखे आओ और क्या नाम है शाम को बिछा लो, तो वो भी नहीं हो सकता गाइस, क्योंकि ये भारी गद्दे हैं और ऊपर नीचे ले जाने में तो बहुत दिक्कत होगी, इसलिए। बाकी छोड़ो, होता रहता है ऐसे घर में। तो बाकी मैं नहा चुकी हूँ, सब लोग नहा चुके हैं, बस साक्षी नहाने जाएगी, और मम्मी ने सुबह ही नहा लिया था, क्योंकि जैसे कि माता निकली ना सुष्मिता के, तो पानी वगैरह जल वगैरह जो चढ़ाया जाता है, वो सारी मम्मी ने पूजा करनी थी, तो इसलिए मम्मी क्या नाम है सुबह ही नहा ली थी। सुबह 5 साढ़े 5 बजे ही नहा ली थी, और हम लोग, मैं अभी नहाई हूँ क्योंकि लेट हो गया था। और दिखाती हूँ कि मुझे अभी और क्या करना है। देखो गाइज, ये मंदिर देख रहे हो आप, मुझे मंदिर की सफाई भी करनी है, और क्या नाम है कल क्या है, सॉरी आज होलिका दहन भी है गाइस। वैसे तो कल है होलिका दहन, बट कल चंद्र ग्रहण है, तो इसलिए कल कोई भी होलिका दहन नहीं मना रहा, आज ही होलिका दहन हो जाएगा, क्योंकि कल है चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण के समय कोई भी होलिका दहन नहीं हो सकता, शुभ काम नहीं हो सकते, तो इसलिए 2 तारीख को होलिका दहन मनाया जा रहा है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप कब मना रहे हो। तो आज शाम को हम पूजा भी करने जाएंगे, जो हर साल होती है, बट मतलब जैसे कि माता निकली हैं सुष्मिता के, तो आपको तो पता ही है कि कुछ चीज़ें चेंजेस भी होंगी, छौंकन वगैरह लग नहीं सकता, तो इसलिए गुजिया वगैरह भी नहीं बनाई, जो कि मैंने आपको कल ही बता दिया था, ठीक है। अब तो पूजा जब मैं शाम को करने जाऊँगी ना, तो उसमें गुजिया वगैरह नहीं होंगी, बस बिड़कले होंगे, जो गोबर के उबले के बिड़कले होते हैं ना, गोबर के वो, और आटा वगैरह, और क्या मम्मी जो भी देंगे वो मैं आपको शाम को दिखा दूँगी, ठीक है। अभी मेरे को भी प्रॉपर्ली नहीं पता। तो आज होलिका दहन की पूजा भी करके आएंगे गाइस, और इसलिए मेरे को मंदिर भी साफ़ करना है। मंदिर तो कल साफ़ करना था, लेकिन कल मेरे पास टाइम नहीं मिला, कल पूरा दिन मार्केट वगैरह में ही निकल गया, इसलिए आज भी मार्केट जाना है, बट कोई बात नहीं, होता रहता है, टाइम तो निकालना ही पड़ेगा ना मंदिर साफ़ करने के लिए भी। बाकी अभी खाएंगे गाइस, तो मैं मिलूँगी आपको, ठीक है। ये देखो साक्षी बाकी की जगह पे पोछा लगा रही है, सुष्मिता वाली जगह पे पहले लगा दिया गया था, ताकि वो लेट सके, ठीक है। तो बाकी मैं खाना खाती वो निकाल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो गाइस मैं खाना निकाल के ले आई हूँ। देखो खाने में है मूंग दाल और चावल और रोटी। और मूंग दाल को ना गाइस आप इग्नोर करना, क्योंकि ये दाल कम और हलवा ज़्यादा लग रही है। और ये नींबू का अचार है, नींबू गाजर का अचार। और गाइस दाल को तो आप ये मतलब मैंने सुबह बनाई थी, मैंने बनाया था आज का खाना ना, जब दीदी और पापा जो खाना बनता है वो मैंने बनाया था, क्योंकि मम्मी पूजा वगैरह वो उसका जल वगैरह चढ़ाने गई थी सुष्मिता का, तो फिर मैंने ही बनाई थी दाल वगैरह। तो मैंने क्या करा ना, दाल बनने के बाद बनी तो सही थी, लेकिन मैंने उस कुकर को ना खोला नहीं, ज़्यादा देर तक बंद ही करके रख दिया। मतलब मैं रोटी वगैरह सेकने में लगी थी, तो मैंने खोला नहीं, वैसे ये थोड़ी गाढ़ी हो गई है, ठीक है। तो दाल गाढ़ी हो गई, इसलिए ऐसे हलवा टाइप में लग रही है। बाकी नमक मिर्च वगैरह सब ठीक है, और छौंकन बिना छौंकन की है ये दाल। तो चलो गाइज़ खाना खा लो आप भी, और मैं भी खाने जा रही हूँ। और दोपहर के 2:15 हो गए हैं, तब जाके हम खा। तो गाइज़ मैं भी गई थी मार्केट, और मार्केट से ना सामान लेके आई हूँ, जो कि अभी हम जाएंगे
पूजा करने के लिए होलिका दहन की, क्योंकि आज ही होलिका दहन, अभी मैंने दोबारा से टाइमिंग देखा हमने, तो 5:55 से स्टार्ट हो रही है। भद्रा मतलब भद्रकाल स्टार्ट हो रहा है और तब फिर पूजा वगैरह नहीं होती है, तो इसलिए उससे पहले पहले ही पूजा कर लेनी है। और अभी 5 बजने वाले हैं, 5 बजने में 10 मिनट है, तो इसलिए मैं जल्दी जो भी सामान मुझे लाना था फटाफट से मैं लेके आई हूँ और दिखाती हूँ आपको क्या क्या लेके आई हूँ। फिर हम पूजा करने चलेंगे होलिका दहन की, ठीक है। देखो गाइज, ये लेके आई हूँ मैं गुजिया वृंदावन की, ये देखो वृंदावन की भुजिया कह रही, सॉरी गुजिया लेके आई हूँ, ठीक है। ये देखो, और इसके अंदर है प्रसाद वगैरह, ये देखो गाइज। और फूल लेके आई हूँ यहाँ पे, ये उपले लेके आई हूँ, और जो बिड़कले की जो माला होती है ना, ये जो होते हैं बिड़कले, इनको बिड़कले बोलते हैं, इनकी माला होती है, ये चढ़ाए जाते। और क्या नाम है, गुजिया वगैरह हमारे घर में तो नहीं बनी, तो इसलिए हम खरीद के लेके आए हैं, ताकि पूजा तो हो ही जाए कम से कम, मीठे के लिए कुछ तो होना चाहिए, ठीक है। तो गुजिया इसलिए मैं लेके आई हूँ, और बाकी जब सुष्मिता का वो माता वगैरह का वो हो जाएगा, तो उसके बाद हम बाद में गुजिया बनाएंगे, ठीक है। तो अभी चलेंगे, थोड़ी देर बाद चलेंगे हम पूजा करने के लिए, तब तक आप वेट करो और दिखाती हूँ फिर मैं आपको। आपने देख लिया पूजा वगैरह में होलिका दहन माता पे करे आई, खाना में आपने देख ही लिया होगा, ठीक है। अब जो कि मैंने आपको बताया था ना कि मैं मंदिर की सफाई भी करूँगी, तो गाइस वो सफाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि पता है 5:55 पे भद्रा स्टार्ट हो जाएगी और 5:41 हो गए हैं। अब मेरे पास टाइम नहीं है, तो मेरा पूरा दिन तो ऐसे ही निकल गया। मार्केट गई, मार्केट से आई घर पे, फिर मैं होलिका दहन के लिए पूजा करने के लिए चली गई, क्योंकि टाइम नहीं था, इसलिए मुझे पहले ही जाना पड़ा। अच्छा हुआ कि टाइम से पहले पूजा हो गई, भद्रा काल लगने से पहले, ठीक है। 5:55 में भद्रा लग जाएगी, तो उसके बाद पूजा वगैरह होगी नहीं, तो इसलिए मंदिर की सफाई मम्मी बोल रही है कि मंदिर की सफाई रहने ही दे, क्योंकि फिर चंद्र ग्रहण लग जाएगा, उसके बाद दोबारा वैसे भी सफाई करनी होगी, तो इसलिए अभी नहीं कर रही पूजा कह रही सफाई मंदिर की। अब जब चंद्र ग्रहण के बाद ही करूँगी सफाई, है ना, बार बार क्या उसको, वैसे भी फिर अशुद्ध हो ही जाएगा जब चंद्र ग्रहण लग जाएगा ना, तो मंदिर वैसे भी अशुद्ध हो जाएगा, उसके बाद तो दोबारा सफाई होनी है, तो इसलिए नहीं करूँगी पूजा। सफाई पूजा बार बार निकल रहा है, ठीक है गाइज। तो और अभी लाइट भी गई हुई है। बाकी इस वाले व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता देना। और एक चीज़ और बता देती हूँ कि आपने जो वो देखे होगी ना, थाली में आटा रखा हुआ देखा होगा, तो आप सोच रहे होगे, वैसे हर कोई तो वैसे समझ ही गया होगा, लेकिन कोई नहीं समझ पाता, तो वो उनके लिए बता देती हूँ कि जो आटा हमने रखा था, आटा इसलिए रखा था क्योंकि हम हर साल गुजिया और पूड़ी जो होती है ना, आटे की पूड़ी, वो चढ़ा के आते हैं, तो पूड़ी तो नहीं बना पाए हम। अब पूड़ी तो कहीं बाहर से ख़रीद नहीं सकते, घर पे ही करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हमने पूड़ी की जगह पर उस पूड़ी का मतलब जैसे आटा कर दिया है, मतलब चढ़ा दिया है माता रानी पर, तो वही हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आटा चढ़ाया था, रीज़न ये था आटा चढ़ाने का। बाकी गाइज इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता देना। और सुष्मिता अब तो ठीक है, माता रानी जो उसके निकली हुई है माता, तो थोड़ी सी वो तो होती है, खिलन तो पड़ती है, लेकिन अभी वो सो रही है। और रात को तो वैसे भी नहीं सो पाई थी, क्योंकि वैसे होती है ना, खिलन सी मचती है माता में, तो इसीलिए, और खुजा भी नहीं सकते,
तो इसलिए नहीं सो पा रही थी। बाकी अभी आराम से सो रही है। बाकी ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता देना, लाइक कर देना ब्लॉग को, कमेंट करके बता देना कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम और हैप्पी होली गाइस, मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को।